तो दोस्तों मैं हूं वैदजीत। तो दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूं। आज हम दवाई बना रहे थे गुर्दों के लिए। मैंने पहले एक वीडियो डाली है तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज देखो ये हमने ना ये है अपना गोखरू का पाउडर कर लिया है। तो इसको हमने क्या किया था, ज़्यादा नहीं बारीक नहीं पीसा था। तो इसको हमने वैसे ही पहले गोखरू को ही दूध में 5 बार डुबोकर उसको दूध निकालते रहे, फिर डुबोते रहे। तो गोखरू ये अपना तैयार हो गया था, फिर सूख गया था। फिर हमने इसको ऐसे सुखाने के लिए हल्का पीस लिया और इसको सुखा लिया है। ये देखो अब इसके पाउडर का कलर चेंज हो गया है इसको 7 बार दूध पिलाने के बाद। अब हमने इसका क्या करना है आगे नुस्खा बनाने के लिए। ऐसे ही ये नुस्खा तैयार है। अगर किसी को भी गुर्दे में किसी प्रकार की कमज़ोरी महसूस होती हो तो इसको ऐसे ही आप इसका आधा चम्मच खा लो। तो रोज़ 2 टाइम भी ले सकते हो, 1 टाइम भी ले सकते हो। और आप देखोगे आपके गुर्दे खिल जाएंगे, ताकत आ जाएगी उनमें, काम करने की शक्ति उनकी और बढ़ जाएगी। क्योंकि हम लोग हैं अपने जो हमारे किडनी है उनके लिए कोई भी काम नहीं करते हैं। उनको हम प्रेशर उन पर हर टाइम डालते रहते हैं, लेकिन उनको हेल्दी बनाने के लिए कोई भी हम चीज़ नहीं खाते हैं। इसलिए ये गोखरू एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बखड़ा भी कहते हैं। तो इसमें जब हमने दूध की भावना दे दी है इसको 5 बार, तो अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको ऐसे भी खा सकते हो, इसको थोड़ा और बार के पीस लो तो खा सकते हो। लेकिन इसको और ताकतवर बनाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इसमें ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है ये है हमारा सकमुनिया। सकमुनिया जिसको कहते हैं, ये विलायती सकमुनिया आपने ले लेना है। और इसको सकमुनिया होना चाहिए और ये गोखरू का स्टैक होना चाहिए। जैसे ये कहते हैं ना हम गोखरू या बाखड़ा का स्टैक कैसे बनाना वो मैं बता देता हूँ आपको। ये आपने क्या करना है, ये जैसे ये अब दरदरा पीसा हुआ है तो इसको आपने मिक्सी या ऐसे मिक्सी में डाल देना है और इसको अच्छी तरह पीसते रहना है। जब थोड़ी देर चलाओगे तो जो नीचे से जब ये बिल्कुल पाउडर बन जाएगा ना, तो ऊपर की साइड ढक्कन के साथ ना कुछ पाउडर उड़कर चिपक जाता है। जैसे जोर उड़ता है ना ऊपर की तरफ जाकर वो चिपक जाता है। जब आप मिक्सी का जार खोलोगे तो ऊपर जो चिपका होगा ना वो आपने अलग निकाल लेना है। तो उसको हम गोखरू का स्टैक कह देते हैं, या बारीक जो कण उड़ के आ जाते हैं तो वो आपने ले लेना है। जैसे उसमें आपने 10 ग्राम आप सकमुनिया ले और 70 ग्राम आपने ये गोखरू का स्टैक उसमें डाल देना है। तो इनको अच्छी तरह इनकी कुटाई कर कर इनको रख लेना है। इसका 250 mg का कैप्सूल दिन में 2 बार आप दो। अगर पेट में गर्मी के कारण, अगर कईयों को गर्मी के कारण गुर्दे में सोजिश आ गई हो उसमें काम करता है। गुर्दे में अगर पथरियां बन गई उनको ठीक करता है। और गुर्दे में जितनी भी और दिक्कतें हैं, अगर पेशाब रुक रुक के आता है उसको ठीक कर देता है। पेशाब में जलन है उसको ठीक कर देता है। जलन के साथ अगर पेशाब के साथ पस भी आती है तो इसके साथ आप एक और चीज़ लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने रखा हुआ है, रीठा ले लेना है आपने 30 ग्राम। तो इसके साथ ही हल्दी ले लेनी है 30 ग्राम। और रूह तूतिया जो हमने बनाया हुआ है, रूह तूतिया इसमें आपने 10 ग्राम ले लेना। ये देखो अभी थोड़ा ही रह गया मेरे पास इसलिए मैंने डब्बी रख दी है, तो और बना जाएगा ये। तो इन 3 चीज़ों को अभी आप एक कैप्सूल साथ में देते शुरू कर दो तो किसी प्रकार की चाहे आपकी पस आती हो निचले हिस्से से कहीं से भी तो वो भी रुक जाती है। पस सेल इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और अगर पेशाब में कहीं भी मसाने में भी अगर सोजिश होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। कई बार पथरियाँ होने के कारण हमारे ये दोनों हिस्सों में जब पथरी निकलती है या होती है तो सोजिश आ जाती है। हमारा गुर्दा है जो सूज कर मोटा हो जाता है, जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें सोजिश आ जाती है, फूल जाता है। तो हमारा पेशाब करने में दिक्कत आ जाती है, रुक रुक के पेशाब आता है। और मसाने में भी गर्मी हो जाने के कारण कई बार गर्म चीज़ें खाने से भी ये दिक्कत हो जाती है, दोनों में सोजिश आ जाती है, पेशाब सही तरह से नहीं निकलता है तो हमें बहुत परेशानी होती है। पथरी अगर रास्ते में आकर फंस गई है तो भी बहुत दिक्कत होती है। और इसको खाने से आपकी एक तो कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। जो सकमुनिया मिला दिया ना इसमें, अगर जिनको गर्मी और खुश्की के कारण पेट में कब्ज़ भी रहती है, गैस भी बनती है, वो भी इससे खारिज हो जाएगी। और जो आपके
पेशाब वाली दिक्कत उससे ठीक होगी, लेकिन आपकी जो किडनी बहुत हेल्दी बन जाएगी। तो ये बीच बीच में मेरे ख्याल कुछ दिन हमें ज़रूर खाना चाहिए। जब भी हम किसी को ज़्यादा हैवी चीज़ें कोई मेडिसिन देते हैं तो उसके साथ में हमें ये कुछ ना कुछ कैप्सूल ज़रूर देने चाहिए, जिससे उसकी किडनी पर कोई असर नहीं होता है और वो बहुत जल्दी वो हेल्दी भी हो जाता है। और जिनको भी सेक्स पावर की हम दवाई देते हैं या जितने कुश्तों वाली दवाई देते हैं, तो उसके साथ में पहले ये ज़रूर देखना होता है भी उनकी किडनी भी मजबूत है कि नहीं, क्योंकि निचला हिस्सा अगर मजबूती में रहेगा, सही से काम करेगा, तभी उसकी सेक्स पावर भी बनी रहेगी। तो साथ में ये दवाई ज़रूर देनी चाहिए, जिससे जो हम उसको, और कहते हैं ना भी ज़्यादा दूध पियो, ज़्यादा घी खाओ, उसके साथ में ये 1-2 कैप्सूल भी लगा दोगे ना तो बहुत अच्छा काम करेगा। और जो आदमी कई दिनों से दवाई खाकर ठीक होता है, वो कुछ दिन में ही खाकर वो उसमें डबल फायदा हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यही मैंने बताना था। ये मैंने अपना ऊपर नंबर भी दे रखा है, अगर किसी को इस चीज़ की समझ ना आए तो मेरे से फिर पूछ सकता है, बस व्हाट्सएप पर ही मैसेज करके पूछें और मैं सब कुछ उसको बता देता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।